नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनकवर द भारत में। दोस्तों आज मैं ऐसे जगह पर हूँ वाराणसी में जहाँ पे अघोर के जो सुप्रीम जो है कीनाराम जी का जो स्थान है वहाँ पे हैं और यहाँ पे हम चलते हैं और महाराज से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कवर द भारत में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज वर्मा है और मैं पहले एक जर्नलिस्ट रहा हूँ काफ़ी सालों तक और उसके बाद अध्यात्म की इस अघोर व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। पिछले 25 सालों से मैं इस व्यवस्था से। तो सर आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप बताएं। ये स्थान जहाँ पे आप खड़े हैं ये अघोर परंपरा का हेडक्वार्टर कहा जाता है जी। अघोर परंपरा का हेडक्वार्टर यानी बाबा कीनाराम स्थल वाराणसी की रविंद्रपुरी कॉलोनी में ये स्थित है। शहर को बीचों बीच है और अघोर परंपरा का ये सर्वमान्य विश्व विख्यात जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फेम हेडक्वार्टर है। और अघोर परंपरा से जुड़े कोई भी व्यक्ति हो, अनुयायी हो, साधक हो, साधु हो, महात्मा हो, वो सभी लोग इस स्थान को एक तीर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से इसकी मान्यता है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और हिंदुओं के लिए काशी है, उसी तरह से अघोर परंपरा से जुड़े अनुयायियों के लिए ये मक्का और काशी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में है जो अघोर परंपरा को मानते हैं लोग, जैसा कि सर आप बता रहे हैं। सर और कुछ बारे में क्या बताएं? यहाँ कई औघड़ अघोरेश्वरों की समाधि है जी। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कई औघड़ अघोरेश्वरों की समाधि है। अब अघोर परंपरा के बारे में अगर आप पूछेंगे तो वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन स्थान के बारे में जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, कई औघड़ों अघोरेश्वरों की समाधि है और उनका दर्शन पूजन करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख समाधि है बाबा कीनाराम जी। अब बाबा कीनाराम जी कौन थे ये भी एक अलग सवाल है, अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन बाबा कीनाराम जी द्वारा ये स्थान पुनः प्रज्वलित है। ऐसा नहीं है कि ये स्थान कहा जाता है सृष्टि के समय से, सुमेधा ऋषि के समय भी था, त्रेता काल में। एक राजा हरिश्चंद्र हुए, आपको मालूम होगा, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनके पुत्र राहुल को सर्पदंश भी इसी जगह हुआ है। अच्छा, ये वो स्थान है। तो ये आदि अनादि काल है। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा उत्पन्न किया हुआ स्थान है। और चूंकि अघोर परंपरा पहले दुनिया के अघोरी भगवान शिव है, तो कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा ही उत्पन्न ये प्रक्रिया है, ये स्थान है। और 6वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक अघोर परंपरा सुसुप्तावस्था में थी। तो ये स्थान भी जंगलों में तब्दील हो गया था। लेकिन जब 1601 में बाबा कीनाराम जी का जन्म हुआ चंदौली में, और जब वो कुछ 10, 12, 15 साल की अवस्था के बाद यहाँ आए तो बाबा कालूराम जी से वो हरिश्चंद्र घाट पर मिले और उसके बाद दोनों महात्मा यहाँ आए और फिर से इस स्थान को उन्होंने पुनः प्रज्वलित किया, शक्तिपात किया और एक चरम आध्यात्मिक व्यवस्था के तौर पर इसे स्थापित किया। सर यहाँ पर एक कुंड है। कुंड के बारे में जहाँ तक आप जानना चाहते हैं तो ये कुंड ऐसा है कि एक बार एक औरत, बाबा कीनाराम जी यहाँ बैठे हुए थे, एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और उसका बच्चा बहुत मतलब अंतिम अवस्था में था, रोने लगी। बाबा कीनाराम जी ने इस कुंड में चावल के कुछ दानों को अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित मतलब मंत्र से उसको शक्ति प्रदान की और इसमें डाल दिया। और तब से एक परंपरा चली आ रही है कि माताएं अपने बच्चों को जो इस तरह से किसी भी तरह से कष्ट में है, शारीरिक कष्ट में है, या फिर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी इस कुंड में 5 बार, मंगलवार, रविवार, मंगलवार, रविवार, मंगलवार, या फिर रविवार, मंगलवार, रविवार, मंगलवार, रविवार स्नान करते हैं। बाबा कीनाराम जी की समाधि का परिक्रमा करते हैं और अपने स्वेच्छानुसार जो भी उनको चावल, दाल या थोड़ी बहुत चीजें दान करते हैं। और उनकी मनोकामना जब पूरी होती तो मछली भात का भोग वो लगाते हैं। ये पूरा प्रोसेस इस कुंड के बारे में। अब यहाँ धुनी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, धुनी धुनी कहा जाता है। कहीं पे भी अघोर परंपरा में जाएंगे तो आपको अग्नि जलती हुई जरूर मिलेगी। उस धुनी के बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो धुनी, यहाँ की धुनी इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ की धुनी का कहा जाता है कि भगवान शिव को आप देखें तो हमेशा वो शमशान की राख लपेटे रहते हैं। भगवान शिव का अगर अध्ययन करेंगे तो उनका निवास कहा जाता है शमशान। तो हमेशा अपने उस पे शमशान की राख लपेटे रहते हैं। तो यहाँ पे जो लकड़ी आती है धुनी को जलाने के लिए, वो जब आदमी मृत हो जाता है, लेकिन वो हरिश्चंद्र घाट से ही आती है सर। अच्छा, बाकी किसी शमशान से नहीं आती। वो मतलब क्योंकि हरिश्चंद्र घाट को महाशमशान का दर्जा हासिल है।
हरिश्चंद्र घाट को महाशमशान कहा जाता महाशमशान है। ये मणिकर्णिका घाट भी है, मणिकर्णिका भी है और हरिश्चंद्र भी है। लेकिन चूंकि प्रथम मिलन बाबा कीनाराम जी का यहाँ बाबा कालूराम जी से हुआ, बाबा कालूराम जी कोई और नहीं, बाबा आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय थे। फिर दोनों महात्मा यहाँ आते हैं जी। और आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं कि ये स्थान तीर्थों का तीर्थ है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा मोटा स्थान है, तीर्थों का तीर्थ है। ये कहते हुए उनके शरीर में, बाबा कीनाराम जी के शरीर में अग्नि के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। और तब से एक कहावत भी है कि कीना कीना, यानी कि बाबा कीनाराम जी के बारे में कि कीना कीना सब कहे कालू कहे न कोई, कालू कीना एक भय राम करे सो। तो ये वो स्थान है जो आदि अनादिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सुसुप्तावस्था में जब भी होगा कोई न कोई संत महात्मा आएगा, इसे प्रज्वलित करेगा। सर एक सवाल मन में जिज्ञासा रही, और राहुल का बताया कि ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उनके पुत्र राहुल को सर्पदंश भी यही हुआ था। और महान जो सुमेधा ऋषि रहे, जो त्रेता काल और सतयुग की बातें, राजा हरिश्चंद्र तो सतयुग में थे, आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं। और त्रेता युग में सुमेधा ऋषि भी थे जी। उन्होंने भी यहाँ तपस्या की। तो इस जगह की हम प्राचीनता के बारे में बात करें, ये बहुत पुरानी जगह है। सबकी अपनी जो मनोकामना होती है, लोग आके यहाँ पे मनोकामना करने के लिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं, कोई साधना वगैरह। हाँ, उसमें थोड़ा सा एक दो शब्दों में थोड़ा बताएं। मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं, धूनी को ग्रहण करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, थोड़ा सा मुंह में चखते हैं और कुंड में स्नान करते हैं। बाकी भौतिक जीवन है, हर एक आदमी भौतिक उपलब्धियों के लिए ऐसे स्थानों पर आता है। अमूमन आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर आम जनमानस आता है तो जरूर उसे कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। और इसके चलते वो कहते हैं ना कि जब आदमी हर जगह से हार जाता है तो अघोरी के पास पहुंचता है। जी जी। और जो न करे राम वो करे बाबा कीनाराम। ये बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ से राम हारते हैं, यानी विधि का विधान यहाँ से खत्म हो गया है, वहां से शुरुआत करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक दो मन में और जिज्ञासा बन रही है, लेकिन आपका समय का अभाव है। जैसे अघोर शब्द जो है, अघोर शब्द से क्या तात्पर्य है? जैसे हमारे मन में एक जिज्ञासा हो रही थी। चलिए, एक जर्नलिस्ट है आप जी, मैं सबसे पहला सवाल करूंगा, घोर मतलब? जी, घोर मतलब बहुत कठिन होता है, कंजेस्टेड होता है, विकृत होता है, मतलब कष्ट में होता है जी। तो अघोर का मतलब आसान हो गया, वो आसान हो गया। तो जो सरल रास्ता हो, जो बेहद सरल रास्ता हो जी, अध्यात्म का सबसे सरलतम अगर कोई रास्ता है तो वो है अघोर। अच्छा, ये जो लोग कठिन ना हो, काला कपड़ा वगैरह पहनते हैं, कपड़े, लिविंग या ईटिंग, देयर इज नो हैबिट्स ऑफ लिविंग एंड ईटिंग। या उसी बात में मैं आना चाह रहा था। जैसे हमारे दर्शकों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग ये जैसे आपको बाहर मिल जाएंगे, मैं अघोरी हूँ, मैं तंत्र साधना करता हूँ, आप तो डर लगता है थोड़ा उनको देख के। आप अभी अघोर परंपरा के हेडक्वार्टर में खड़े हैं? हेडक्वार्टर में खड़े। यहाँ मुझे कोई दिख रहा है, यहाँ कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा। तो जब लेकिन जो लोग अपने आप को अघोर कहते हैं वो लोग डरावने जैसे लगते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए भारत की संसद में है जी जी, भारत की संसद में कहते हैं कि भारत की संसद में लोग स्टैंड गन लेके जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। अब आप जा रहे हैं भारत की संसद में तो देख रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं ये मिथ बना है, वो एक फर्जी है, वो ढकोसला है, ऑब्वियसली फर्जीवाड़ा है। जब अघोर है तो उसमें अघोर में तो सरल से है, सरल हो गया वो। अब आप मान लीजिए काले कपड़े, एक क्षण को मान लेते हैं कि खोपड़ी काले कपड़े या मुर्दे का मांस खाना मान लेते हैं जी। सपोज आपका शुभ नाम पीयूष जी, मान लीजिए आप पीयूष जी, आप शमशान में है, आपका मन किया, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, आपने मुर्दे का मांस खा लिया, आप अघोरी हैं? नहीं, वो तो विक्षिप्त अवस्था में है। करेक्ट, आप खुद आंसर दे रहे हैं। दूसरा आंसर कहते हैं शराब पीना। तो दुनिया में बहुत सारे लोग डेली शराब पी रहे हैं, तो आप सबको अघोरी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। चलिए, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है कि आपने पीला रंग का कुर्ता पहना है, तो क्या कोई भी आदमी आप पीले की जगह काला पहन लेंगे तो अघोरी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसका तो रंग है, ये काला है, हरा है, नीला है, जो अपनी स्वेच्छा के अनुसार आदमी कलर पहनता है। जैसे आपने हरा पहना है। इज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद आइदर ड्रेसिंग कोड और ईटिंग कोड। सब ये ढकोसला है, लोगों को छलने का है। अपने मतलब मेरे दर्शकों को मैं अपने बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग अघोर की आपकी छवि होती है कि काला कपड़ा पहनेंगे, खपड़ों में वो रख के वो भोजन करते हैं, वो आपको डराते हैं, सिर्फ ये अंधविश्वास है। ऐसे अंधवासियों से, पाखंडियों से, ढोंगियों से, बाबाओं से आप दूर रहिए। यही मैं कहना चाहता हूं और यही मैसेज मैं आप सबके सामने देना चाहता हूं। अगर आपको अघोर जानना हो तो ये बाबा संत
कीनाराम के स्थान पे आइए वाराणसी में, और आपको देख के आइए। और यहाँ पे अघोर की जो मेन जो थीम है, जो क्रक्स है अघोर का, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक और दर्शकों को आप अपने क्लियर कर दे बात। जी बिल्कुल। कि अमूमन तंत्र को ही लोग अघोर बोलते हैं जी। तंत्र और अघोर में जमीन आसमान का फर्क है। जी। तंत्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक या उसमें काफी सारी चीजें रहती हैं। तो तंत्र और अघोर में ये है अंतर कि तंत्र में कई सारे बाह्य साधनों का आपका इस्तेमाल होता है, और उसमें आप पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि ये चीजें घटित होंगी। जी। लेकिन एक अघोरी ने कहा तो वो घटित होना निश्चित है। दूसरा, अघोरी विधि के विधान को बदलता है। जी। अगर ब्रह्मा, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में बोलेंगे, बाकी धर्मों को मैं नहीं जानता, लेकिन जो सनातन परंपरा है उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक सबका भाग्य निर्माण कर दिया है। जी। लेकिन उस भाग्य में परिवर्तन सिर्फ एक अघोरी कर सकता है। कहता है रेख पर मेख मारना, विधि के विधान को बदलना, वो अघोरी के अलावा किसी के बस में है ही नहीं। और दुनिया में इस समय मात्र और मात्र एक अघोरी मौजूद है। चूंकि अघोरी स्वयं शिव होता है, तो शिव हर गली मोहल्ले में नहीं होता जी। कि हर गली मोहल्ले में, जैसा आजकल टीवी मीडिया या वीडियोस चल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि हर गली मोहल्ले में शिव होता है? वो तो पवित्र स्थान होता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। शिव तो एक ही है ना, शिव एक है, हर गली मोहल्ले में तो है नहीं। यानी शिव जब एक है तो हर गली मोहल्ले में अघोरी क्यों दिखा रहा है? वो अघोरी नहीं है, वो उस पथ पर चलने वाला भटका हुआ अनुयायी है, पथिक है, साधु है, महात्मा है, जो कि भटकाव के चलते प्रदर्शन के लिए बाध्य है, ताकि उदर पूर्ति के लिए उसे कुछ मिल सके। अघोरी पूरी दुनिया में एक ही है। जो इस समय के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज है, वो यहाँ के 11वें पीठाधीश्वर है। दुनिया में एकमात्र अघोरी, आप ये जरूर कैप्शन डालिएगा कि दुनिया में सिर्फ वर्तमान में सिर्फ एक अघोरी मौजूद है। बाकी सारे कौन है? साधु है, महात्मा है, साधक है, पथिक है, और उनमें से भी ज्यादातर उधर पूर्ति करने वाले के लिए वो अपना एक बिजनेस बना लिया है उस चीज को। ठीक है, और लोगों को डरा के वो लेना चाहते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दुनिया में कितनी भी विधाएं होंगी, कितने भी आध्यात्मिक रास्ते होंगे, लेकिन सर्वोच्च रास्ता है शिव का, और शिव का सबसे सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यवस्था है अघोर। तो अघोर से बड़ी व्यवस्था पूरी दुनिया में नहीं। मेरे भी मन में बहुत सारा मिथ था सर, आपने दूर किया। और हमारे दोस्तों सारा जो मिथ आपने दूर किया। हाँ, इस कुंड के पानी को लोग घर ले जाते हैं, जैसे गंगा जल को ले जाते हैं। जी जी। अघोर पथिक गंगा जल से भी ज्यादा इसे पवित्र मानते हैं। यही वो कुंड है। इसमें बच्चे, इसमें कछुआ वगैरह भी है इसमें। हाँ, सारी देख कछुआ है सामने, मछलियां भी है इसमें। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चूंकि उनकी नाथ परंपरा रही है, तो अघोर मूलतः कई संप्रदायों को समेटा हुआ है। तो वो वैष्णव पद्धति है। जो अघोर चला है वो शैव और वैष्णव में विभाजित हुआ है। लेकिन बाबा कीनाराम जी ने कहा कि हमारे खान पान में किसी भी तरह का भेद नहीं है, अभेद। अभेद मतलब इसमें जहाँ पे कोई भेद ना हो, भेद ही ना हो, न जाति का भेद हो, न ड्रेस का भेद हो, न खाने पीने का भेद हो, न खान पान का, किसी भी तरह का भेद ना हो। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए, उदर पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए इसे एक परंपरा की जगह ये संप्रदाय के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। भाई आप बाल दाढ़ी बढ़ा लेंगे और आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा है तो आप भी बाल दाढ़ी बढ़ा लीजिए, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा। वो तो चेतना अंदर की बात है। अंदर आप ब्लैंक है, खत्म है। अंदर आपको स्त्री के साथ भोग करने का मन कर रहा है और बाहर से कह रहे हैं राम 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 राम, तिलक चंदन लगाए हुए, तो स्वाभाविक है लोग पैर छुएंगे। तो उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए, उस उदर पूर्ति की पूर्ति के लिए लोगों ने ये चोले का एक, क्योंकि प्रपंच में दुनिया जल्दी ज्यादा फंसती है, और उस प्रपंच का फायदा इसीलिए उठाया जाता है। यहाँ उसी प्रपंच बहुत सारी महिलाओं के साथ शोषण वगैरह करते हैं। बस तो उसी प्रपंच से यहाँ दूर रहने की सलाह दी जाती है। अमूमन 99.99999% लोगों का जीवन पेट और पेट से नीचे की व्यवस्थाओं को पूरा करने में बीत जाता है जी। पेट और पेट से ऊपर की सोच मुश्किल से 0.00001% के अंदर लोगों के अंदर है।
तो उन्हीं लोगों के अंदर है जिनके अंदर आध्यात्मिक चेतना है। उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं, जो पेट और पेट से नीचे के प्रवाह में जिंदगी भर बहते रहते हैं और अंत में ढोंग कर चले रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं। तो उस व्यवस्था जो पेट से ऊपर की व्यवस्था, यहाँ उसका एक मार्गदर्शन किया जाता है। जहाँ तक खोपड़ी का पीयूष जी आपने जिक्र किया जी खोपड़ी आपका जो है वो चेतनता का प्रतीक है जी। ये अगर खोपड़ी ना होती तो क्या आप में चेतनता होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होती। और अंत में जब आपका शरीर शमशान पे पहुंचेगा जी तो उसी खोपड़ी का हम कहते हैं, हमारे यहाँ कपाल क्रिया होती है जी हिंदुओं में। जी। क्यों की जाती है? उस कपाल में ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ पे जो आपका पीछे का भाग है उसे फोड़ा जाता है ताकि वो उसके अंदर जो भी ब्रह्म है वो मुक्ति की तरफ बढ़ सके। तो उसी कपाल यानी सत्य कि मर जाएंगे, ये जो आपके ऊपर हाड़ मांस है ना, कुछ नहीं बचेगा, वो अंत में बचेगी खोपड़ी। खोपड़ी सत्य का प्रतीक है और उस सत्य से जो कि हमारे अंदर ही है हमको डर लगता है। बिल्कुल डर लगता तो ये भ्रांति है जो है कि खोपड़ी का कुछ और मतलब होता है, कोई वो सत्य और चेतनता का है। प्रतीक सत्य और है, चेतनता का प्रतीक है खोपड़ी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसका। वो डर का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर है, हर आदमी के अंदर है, आपके अंदर भी है। हर जीव के अंदर हर है। जीव के हर जीव के छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके अंदर खोपड़ी नहीं नैनो और माइक्रो में भी जीव है तब भी उसके अंदर खोपड़ी होगा ही होगा। बाबा कीनाराम जी की ये समाधि है जो सबसे बड़ी वाली, ये यहाँ मेरी उंगली दिख रही है, ये वाली। हाँ हाँ। अब उसमें बाहर एक मूर्ति बनी हुई है, देखिए जी। वो अब इस मुख का मतलब क्या है? जी। शिव के 5 मुख हैं। जी। ये मुख है जी। माता हिंगलाज भवानी यहाँ स्थापित है। माता हिंगलाज भवानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कराची में एक स्थान है हिंगलाज भवानी का, जब बलूचिस्तान नाम की एक जगह है कराची के पास पाकिस्तान में। जी जी। बलूचिस्तान में माता हिंगलाज का मंदिर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा। एक्चुअली माता हिंगलाज का मंदिर तब वहाँ था, लेकिन जब बाबा कीनाराम जी 16वीं शताब्दी में गए हैं वहाँ माता को लाने, तो माता के मंदिर में कुछ दिन बैठे रहे। तो एक बूढ़ी औरत उनको हमेशा खाना ला के देती थी। तो एक दिन पूछे कि मैं अन्न तब तक ग्रहण नहीं करूँगा जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं वही माता हिंगलाज हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। आप काशी के केदारखंड में स्थित कृमकुंड में जाइए, अब मैं वही निवास करूँगी। जी। और माता हिंगलाज को तंत्र की या अघोर की कुल देवी कहा जाता है। ये एक जानकारी आप। और ये है माता हिंगलाज और काल भैरव जी दोनों का ही रूप। अच्छा, बटुक हाँ भैरव। हाँ, ताकि ये बटुक भैरव वही है जो अकाल मृत्यु से बचाते हैं। अकाल मृत्यु से बचाने वाला कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं दुनिया। अच्छा, बटुक ऐसे नहीं, ऐसी परंपरा है कि और शंकर भगवान का दर्शन करने से और बटुक भैरव पहले भैरव जी का उन्हें कोतवाल कहा जाता है। जी जी। जैसे आपका घर है जी, तो घर के बहुत बड़े आदमी है तो आपके घर के बाहर एक गार्ड होता है, गार्ड या फिर कोई, तो उसी तरह की गार्ड की व्यवस्था देवलोक में भी है जी। और ये चूंकि बाबा कीनाराम जी स्वयं शिव हैं जी, तो उस शिव के यहाँ भी काल भैरव जी की व्यवस्था है। शिव के 5 मुख होते हैं जी, जिसमें से एक मुख अघोर भी है और यहाँ 5 मुख है। अच्छा, 5 मुख हैं। उधर जाएंगे तो आपको दिखेगा, उधर दिखे। इसका मतलब है कि ये स्वयं शिव है, इनके एक रूप में अघोर भी बसता है। इसलिए शैव वैष्णव का कोई अंतर यहाँ पे नहीं। अब यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर के बारे में आपको एक जानकारी बहुत अच्छी दूंगा। 1771 में जब बाबा कीनाराम जी समाधि लिए जी, तो उन्होंने कहा कि मैं 11वीं गद्दी पर जब बाल रूप में आऊंगा तो पूर्ण जीर्णोद्वार होगा। पूर्ण जीर्णोद्वार का मतलब इसे स्थली का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड के। तो वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी कोई और नहीं जी, बाबा कीनाराम जी स्वयं है जी। और यही अवघड़ अघोरेश्वर की उच्चतम अवस्था है कि वो जब चाहते हैं उस पृथ्वी पर मानव तन में हाजिर हो जाते हैं। यानी वो न उनका न आदि है जी, न ही अंत है, वो अनंत, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, अनंत। आइए, तो वर्तमान पीठाधीश्वर जी का शायद नाम तो याद हो गया होगा। हाँ, क्या
नहीं पीठासन नाम है। अघोराचार्य महाराज बाबा सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, जी बावजूद इसके उन्होंने अपने नाम के आगे राम लगाया, क्योंकि जब वो आए जी तो जो शूद्र परंपरा से ताल्लुक रखने वाले हिंदू समाज में थे, जी उनका उत्पीड़न बहुत होता था, जी उनका उत्पीड़न होता था। उस उत्पीड़न के खिलाफ जी अपनी आवाज, जी एक चीज मैंने जो आपको बोला जी वो चीज यहाँ लिखी हुई है। अभी मैंने जो बोला हाथी से कि लेकर चींटी तक 99% सामान्य रूप से तृप्त होने के लिए भाग रहे हैं। दोनों की आवश्यकता मात्रात्मक भेद होने के बावजूद भी समान रूप से परेशान है। मैंने आपको अभी बताया कि 99% लोग पेट और पेट से नीचे के चक्कर में, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, जी उसी चक्कर में पेट भरना और योनि और अर्थ के लिए अर्थ के लिए वो मारे मारे फिर रहा। आप हैं 20वीं शताब्दी के महानतम संत जी अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा अवधूत भगवान राम जी, उनकी समाधि है। जी। एक मिनट बॉस, आया तो माथा टेकी। श्री सर्वेश्वरी समूह का नाम आपने सुना होगा। श्री सर्वेश्वरी समूह दुनिया में वो संस्था है जिसने कुष्ठ रोगियों के निदान के लिए, हाँ, कुष्ठ रोग के निदान के लिए गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है श्री सर्वेश्वरी समूह का। और श्री सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक रहे हैं 20वीं शताब्दी के महान संत अघोरेश्वर महाप्रभु, जिनका पूरा नाम है अवधूत भगवान राम। अवधूत भगवान राम टाइप करेंगे, ये उनकी समाधि है। 20वीं शताब्दी में है। 1992 में इन्होंने 29 नवंबर 1992 में समाधि ली और 29 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने मानवता के लिए जी प्रतिपादित किया। और परोक्ष रूप से अगर आप अध्यात्म का अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया में वही चल रहा है जो ये लोग चाह रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के नाम और रूप में। अब देखेंगे आप, बड़ी तेजी से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है और भारत विश्व गुरु बनने के। अभी आप G20 सम्मेलन में देखिए, G20 सम्मेलन में कितना भारत का तो वो सब सारा नियंत्रण इसी बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड से हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड का जो कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि बाबा कीनाराम जी ने बोला था कि 11वीं पीठ यानी 11वें पीठाधीश्वर के रूप में जब मैं पुनः आऊंगा, यानी वो इस पीठ के प्रथम पीठाधीश्वर थे। यहाँ पीठाधीश्वर परंपरा है जी। तो इस समय 11वीं गद्दी चल रही है और यहाँ के पीठाधीश्वर हैं अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज। और अब उनके नेतृत्व में जब उन्होंने बोला था जब मैं आऊंगा तो पूर्ण जीर्णोद्धार, पूर्ण जीर्णोद्धार मतलब वो लकड़ी पत्थर और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मानव चेतना, वैचारिक क्रांति, तमाम तरह की व्यवस्थाएं इसमें, तो उसे पूर्ण जीर्णोद्धार। ठीक, जैसा कि सबने बताया है कि हम यहाँ पर कीनाराम के जो स्थल पे हैं और ये आदि अनाथ काल से ये परंपरा चल आ रही है और यह स्थान आदि अनाथ काल से चला आ रहा है। अघोर साधना का यह बिग पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने को, सीखने को, समझने को मिली होंगी। कभी आप वाराणसी आए तो संत कीनाराम की जो यह स्थल है, यहाँ पे जरूर आप भ्रमण करिएगा। और ये जो वर्तमान जो यहाँ के पीठाधीश्वर महाराज हैं सिद्धार्थ गौतम राम जी, स्वयं कीनाराम के रूप में ये मौजूद हैं। ठीक है, तो बस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। नमस्कार।